हेलो बच्चों, आप सभी को स्वागत है बासु एनसीईआरटी क्लास में। आज हम क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जो टॉपिक है इंटीजर। इसमें इंटीजर को डिफाइन करेंगे। इंटीजर कहते किसको है, कुछ एग्जांपल लेकर, और इंटीजर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है ये आज हम सीखेंगे। उसके बाद इसके कुछ प्रॉपर्टीज, इंटीजर की प्रॉपर्टीज है, क्लोजर प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, ये सब बारे में आज हम पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सीखे इंटीजर क्या है। इंटीजर का कुछ एग्जांपल देखकर, जैसे टॉपिक नेम है क्लास 7। टॉपिक क्या है, इंटीजर। इंटीजर्स, ये आपका टॉपिक हो गया इंटीजर। इंटीजर जो है इसको हम दो भाग में बांटते हैं। इंटीजर को दो भाग में बांटा जाता है। पहला क्या है, पहला हो गया नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर। सेकंड हो गया पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब इंटीजर को है दो भाग में बांटा गया, नेगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर। जो नेगेटिव इंटीजर में आ जाएगा वो होगा -∞ से कहाँ तक, अप टू -2 -1 यहाँ तक। मतलब -1 से -∞ तक ये नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा। इसी का जस्ट अपोजिट दूसरे साइड पॉजिटिव इंटीजर होगा। कहाँ से, 0 से लेकर 1 2 अप टू इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट। -∞ से -1 तक नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर 0 से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक। ये आपका इंटीजर हो गया। इसी को इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए यही दो फॉर्म में या दो पार्ट में बांटा गया, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो इसी को टोटल मिला दिया जाए -∞ से अप टू -2 -1 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। यही इसी टोटल को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर। इंटीजर, इसी को हम इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इतना समझ आ रहा है कि इंटीजर किसे कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। इसको दो भागों में बांटा गया था, नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर -∞ से -1, पॉजिटिव इंटीजर 0 से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक। अब सेकंड क्या है, अब इतना स्क्रीनशॉट ले ले बच्चे। फिर उसके बाद अब हम बताने वाले हैं कि इंटीजर्स को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी इंटीजर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया गया है। तो कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, चलिए। तो हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स को। जैसे हमको -7 को एग्जाम्पल -7 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, क्या करना है, -7 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट। एक हम एक स्केल ले लेंगे या एक लाइन ले लेंगे। ये एक लाइन हो गया, ये प्लस इन्फिनाइट, ये -∞। ये सेंटर पे हम क्या करते हैं, 0, और ये -7 है। तो हम कुछ जितना पार्ट में बांटना बांट दो, 3 4 5 6 7 8
-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1। अब इधर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब कि हम कुछ भाग में जितना पार्ट लीजिए, जितना आपको मैंने उतना पार्ट में बांट लीजिए। -7 तो जीरो के लेफ्ट साइड माइनस वैल्यू है, तो -7 कहाँ पे आ रहा है? -7 ये आ रहा है, तो इसका मतलब ये -7 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। अब इसी में एक और क्वेश्चन क्या आएगा कि हमको 5 रिप्रेजेंट करना है। 5 रिप्रेजेंट करना, 5 कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे? जीरो के जस्ट अपोजिट साइड। 5 कहाँ पे शो कर रहा है? तो 5 यहाँ शो कर रहा था, ये 5 आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया, मतलब से -7 यहाँ 5 वहाँ। अब इसी में एक और क्वेश्चन क्या दे देगा कि अगर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है 3 + 2 को हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, तो कैसे करेंगे 3 + 2 को? तो नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करना है ये हम अब बता रहे हैं। 3 + 2 = 5, तो ये 5 आ गया। अगर ये 3 + 1 करना है तो कितना हो जाएगा? 3 + 1 = 4, तो ये 4 नंबर पे ये आ गया, यहाँ पे 4, यही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन हुआ। इतना बात समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज को क्लोजर, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स पढ़ेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर, इसमें 2 फॉर्म है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। पहले 2 पढ़ेंगे, एडिशन, सेकंड सब्सट्रैक्शन। तो इतना नोट कर लें, उसके बाद हम नेक्स्ट पहुंचते हैं। चलिए इंटीजर पॉइंट क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ closure properties of integer। closure properties of integer, closure properties of integer। इसमें सबसे पहला क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट एडिटिव या एडिशन, एडिटिव प्रॉपर्टीज, ये एडिशन प्रॉपर्टी, एडिशन प्रॉपर्टी, एडिशन पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है कि किसी 2 इंटीजर को ऐड करने पे वो रिजल्टेंट ही इंटीजर ही दे, तो ही ये प्रॉपर्टी वैलिड होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी तभी वैलिड होगा जब किसी 2 इंटीजर को जोड़ने पे या ऐड करने पे अगर उसका जो आंसर दे, रिजल्टेंट दे, वो इंटीजर ही दे, तभी वो क्लोजर प्रॉपर्टी पे वैलिड होगा। तो एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि जैसे -5 + 6 = 1, ये भी एक इंटीजर हो गया, क्योंकि इंटीजर में पहले बता दिए हैं कि -इन्फिनिटी से कहाँ तक चला गया है? -2 -1 0 से लेकर 2 अप टू +∞। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर एडिशन पे वैलिड करता है। इसका मतलब ये भी इंटीजर है, ये यस कर दें।
यस कर दे मतलब ये वैलिड है। चलिए इसका अब सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे में अगर आप ले लो -2 प्लस -3, इसका क्या आंसर आ जाएगा? -2 -3 -5। ये भी आपको इंटीजर है, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर है, मतलब कि दो इंटीजर को जोड़ने से रिजल्टेंट भी दो इंटीजर ही आता है। चलिए अब इसका सेकंड पॉइंट है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन ये क्या कर रहा है, क्या किसी दो इंटीजर को घटाने पे उसका रिजल्टेंट भी इंटीजर ही दे तो ही ये क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर उस पर वैलिड होगा। जैसे में आपको एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल -7 ये इंटीजर है, इसको घटाते हैं, माइनस करते हैं, 5 से घटा देते हैं तो इसका जो रिजल्टेंट हो जाएगा -12। तो ये भी एक इंटीजर, ये भी एक इंटीजर, ये भी एक इंटीजर, मतलब 3 ही इंटीजर है। इसका मतलब सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर क्लोजर प्रॉपर्टी में वैलिड कर रहा है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल ले लें। जैसे 12 - 7 = 5। ये भी एक इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, तो इस पे वैलिड कर रहा है। इतना नोट कर लें। उसके बाद आपको नेक्स्ट आप बताते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। चलिए आपको नेक्स्ट आप बताते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर ये क्या है? चलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर, इसमें क्या है कि अगर कोई दो नंबर या दो इंटीजर हो, पहला क्या, अगर एक फर्स्ट a प्लस b हो, ठीक है, a प्लस b दो इंटीजर हो, इज इक्वल टू हमेशा b प्लस a के बराबर होगा। अगर हम इसको ऐसे जोड़े या ऐसे जोड़े दोनों इक्वल होगा, वही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर होता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे में 5 प्लस 2 कितना हो गया, या 2 प्लस 5, इसका भी रिजल्टेंट 7, इसका भी रिजल्टेंट 7, दोनों 7, 5 प्लस 2 7, 5 प्लस 2 प्लस 5 7। ये हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे में -3 प्लस 4, और अगर 4 माइनस 3 करते हैं, ठीक है, 4 - 3 करते हैं तो इसमें भी इसका -3 प्लस 4 1 हो जाता है, या 4 - 3 इक्वल टू इसका भी 1 हो जाता है। मतलब चाहे ये दोनों के उल्टा करके या सीधा करके जोड़े, दोनों का रिजल्टेंट सेम होता है। यही इसका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होता है इंटीजर का, क्योंकि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर, रिजल्टेंट भी इंटीजर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आप क्या देते हैं, एसोसिएटिव, या इसी में एक और देते हैं, इसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंटीजर्स को। इससे पहले तो बता ही दिए थे, चलो एसोसिएटिव पहले आते हैं, उसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं।
चलिए उसके बाद साइन कन्वेंशन बता देंगे, जो साइन कैसे कौन कौन क्या क्या होता है। चाहे अभी हम बता देते हैं साइन कन्वेंशन। जैसे साइन कन्वेंशन आपको हो जाएगा कि प्लस 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 इज इक्वल टू प्लस, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस। ये सिर्फ एडिशन या सब्सट्रैक्शन में होगा। ये कहाँ वैलिड है? सिर्फ एडिशन या सब्सट्रैक्शन में, या माइनस और प्लस माइनस। ठीक है, देखिए प्लस माइनस तभी आप इसमें साइन कर सकते हैं। सॉरी यहाँ पे गलती, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए हम बोल दिए, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं देना, एडिशन के लिए देना है। तो जो 1 मिनट, ये जो हमें बताएं ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड है। एडिशन के लिए क्या है, जैसे में वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। जैसे -5 + 2, जिसका वैल्यू बड़ा होगा, जैसे 5 बड़ा है, इसके साथ माइनस साइन है, तो रिजल्टेंट भी माइनस में आएगा। अगर 5 - 2 होता तो ये 3 होता, क्योंकि इसके साथ प्लस आगे साइन है, ये वैल्यू बड़ा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। अगर सब्सट्रैक्शन वही, एडिशन वही, जिसका वैल्यू बड़ा होगा उसी का साइन आगे लगेगा, जिसका वैल्यू छोटा होगा उसका साइन नहीं लगेगा, जिसका वैल्यू बड़ा होगा उसी का। जैसे ये वैल्यू बड़ा है 5, इसके आगे क्या लगा हुआ है? माइनस, तो रिजल्टेंट भी माइनस में ही आएगा। अब इसके लिए एक और पॉइंट को देख लेते हैं। जैसे में क्वांटिटेटिव हो गया, अब नेक्स्ट एसोसिएटिव। साइन कन्वेंशन वो मल्टीप्लिकेशन में आएंगे तो हम बता देंगे। चलिए, तो आपको नेक्स्ट क्या आ रहा है? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। इसमें क्या कहता है, अगर कोई इंटीजर, 3 इंटीजर ए बी सी 3 इंटीजर हो, जैसे बोले कि इंटीजर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी, ये होगा। अगर कोई 3 इंटीजर, अगर हम दो किसी को पेयर बनाते हैं, अगर 2 इसका पेयर बनाए तो अगला बराबर 2 दूसरे पेयर के बराबर ही होगा। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं कि अगर ये 5 प्लस करते हैं 3 + 2 इज इक्वल टू 5 + 3 + 2। अब इसको जोड़ते हैं, 5 3 2 5 5 5 10, इसको 5 3 8 + 2 10, मतलब दोनों का रिजल्टेंट 10 ही आता है। मतलब कि चाहे हम किसी का भी पेयर बनाए तो रिजल्टेंट हमको सेम देगा। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर हो गया कि हमेशा रिजल्टेंट सेम देता है। अब इसी को अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? इसका है तो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? चाहे इसी में और अगर एग्जांपल देखना है तो हम देख सकते हैं कि नेगेटिव वैल्यू को लेकर, कि इंटीजर सिर्फ पॉजिटिव नहीं ना होता है, इंटीजर तो नेगेटिव भी हो सकता है। इसका नेगेटिव वैल्यू भी लेकर देखें तो नेगेटिव वैल्यू अगर लेते हैं तो -3 प्लस -2 प्लस -3 इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं -3 प्लस -2
और फिर +-3, ये हो गया। इसको इस टाइप से लिखते हैं कि इसी फॉर्म में लिखते हैं, ए हो गया बी हो गया बी और सी हो गया ये, तो ए को यहाँ लिखे, बी को यहाँ लिखे, सी को इधर कर दिए। अब इसका हम रिजल्टेंट निकाले तो रिजल्टेंट क्या आएगा, -3 और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई में क्या होता है प्लस माइनस, ये साइन कन्वेंशन यहाँ पर देख लीजिए, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है। अब अगर माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है, सॉरी प्लस होता है। ये इतना समझ लीजिए, ठीक है। आपको नहीं दिख रहा होगा और हम सटा कर लिख देते हैं, और सटा कर लिखते हैं, ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, ये इतना हो गया। तो प्लस माइनस ये इंटू हो गया ना, तो प्लस माइनस माइनस, तो -2 और -3 -5, -3 और -5 -8, -3 और -2 -5 और -3 -8, दोनों का 8 आ गया। अब इसी नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें, क्योंकि दोनों का -8 ही आ गया ना, इसका भी -8, ये भी -8। अब इसी को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे प्लॉटिंग करें, तो सबसे प्लॉटिंग करने के लिए सबसे पहले एक नंबर लाइन, एक खींचे में, ये लाइन आ गया, एक लाइन यहाँ अलग और एक लाइन यहाँ से एक अलग, क्योंकि अब 2 है ना, तो 2 अलग अलग लाइन खींच लिए, -∞, ये +∞, ये -∞, ये +∞, ठीक है। ये सेंटर पीस को 0 डाल देते हैं, ये सेंटर पीस का 0 डाल देते हैं। -8, ये हम पैसे से पहले 8 भाग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाग कर लिए। चलिए अब -8 को शो करना है, तो कैसे है भाई, तो सबसे पहले क्या है -3, तो ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम सबसे पहले क्या हम करेंगे, तो सबसे पहले हम -3, तो सेंटर से -3 लेना है, तो -3 कहाँ आ जाएगा, -3 यहाँ से गया -3, ये आ गया -3। अब -2 -3 -5, यहाँ से 5 भाग, 1 2 3 4 5, तो यहाँ से ये इस पे ला देना, इसको क्या लिख देना है, -2 + -3, ये इसका हो गया, ये -3 हो गया। यहाँ पे जो रिजल्टेंट है यही -8 आंसर। अब इसी तरह इसको प्लॉट करना, तो सबसे पहले -3 और -2, तो -5 सेंटर से -5 तक लेके जाना है, तो -5 यहाँ आ गया, और ये कितना हो गया, -3 + -2, ये हो गया। यहाँ से अगर इस पॉइंट पर मिला देते हैं, -3 लेना है, तो 3 भाग, 1 2 तीसरा भाग -3, ये आपका -3। इस तरह से नंबर लाइन पर किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब समझ में आ रहा है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी इंटीजर को। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपको मल्टीप्लिकेशन में बेस्ड क्वेश्चन सिखाएंगे, जिसमें इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन लॉग पढ़ा जाएगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा
सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करने की कोशिश करें। और मेरे वीडियो को पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें, सबसे पहले बेल आइकन को दबाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।